ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता और जब इन्हें एक दूसरे के काम के बारे में पता चलता है तो ये एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि ब्रैड पिट, जिसका नाम इस कहानी में जॉन है, और एंजेलिना जोली का नाम जीन, ये दोनों पति पत्नी हैं और एक मैरिज काउंसलर के सामने बैठे हैं क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ना इन्हें एग्जैक्टली ये याद है कि इनकी शादी 6 साल पहले हुई थी या 7 साल पहले, और ना इन्हें ये याद है कि आखिरी बार इंटीमेट कब हुए थे। मैरिज काउंसलर उनसे पूछता है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कहां हुई थी, और इसके बाद ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जॉन और जेन एक होटल में होते हैं जहां पर पुलिस उन टूरिस्ट को पकड़ रही होती है जो अकेले होते हैं, और ये दोनों भी अकेले होते हैं। और पुलिस से बचने के लिए ये दोनों सिक्योरिटी को यानी कि पुलिस को ये बोल देते हैं कि हम दोनों साथ हैं, और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जल्दी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जॉन जेन को यह बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में एक कॉन्ट्रैक्टर है और जेन बताती है कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, और 6 हफ्तों की मुलाकात के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे प्यार मनमुटाव में बदल जाता है और एक रात को जेन को एक कॉल आता है और वो तैयार होकर कहीं जा रही होती है। तभी जॉन उससे पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। वो बोलती है कि एक सर्वर खराब हो गया, मुझे उसे रिपेयर करने के लिए जाना होगा। लेकिन वो एक होटल में पहुंचती है और वो वहां पर एक कॉल गर्ल बन के पहुंचती है। वहां पर एक आदमी होता है, वो उसे मारकर वहां से निकल जाती है और यहां पर यह पता चलता है कि वो जॉन से झूठ बोलकर यहां पर आई थी। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि जॉन भी एक क्लब में पहुंचता है और वो 3 लोगों के साथ पोकर खेलना शुरू कर देता है, और जब उनका चौथा साथी आता है तो वो उन चारों को मारकर वहां से निकल जाता है। दरअसल वो उनके चौथे साथी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उन चारों को वो एक साथ मारना चाहता था। और यहां पर यह पता चलता है कि जॉन और जेन दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब एक रात को जब जॉन और जेन लेटे होते हैं तो उसको किसी का कॉल आता है, और जब जेन जॉन से पूछती है कि किसका कॉल था, जॉन बोलता है कि एटलांटा के ऑफिस से कॉल था, वहां पर डैम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसे कुछ दिन के लिए वहां जाना होगा। अगले दिन ये दिखाते कि जॉन एक ऑफिस में जाता है और वहां पर ऑनलाइन एक लेडी से बात करता है। वो लेडी उसे कहती है कि डीआईए, जो कि एक एजेंसी है, उसके पास एक आदमी है जो कि हमारी एजेंसी के लिए खतरा है, और डीआईए उस आदमी को दूसरी एजेंसी को सौंप रही है और तुम्हें किसी भी हालत में उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते कि जेन भी एक एजेंसी के लिए काम करती है और उसे भी यही मिशन दिया जाता है कि उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। यानी कि ये दोनों सीक्रेट एजेंसीज के लिए काम करते हैं और इन दोनों को एक ही काम दिया गया है कि उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। अगले दिन जेन उस स्पॉट पर पहले पहुंच जाती है और वो चारों तरफ बारूद बिछा देती है। तभी वो देखती कि जॉन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन दूरी होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। जेन को लगता है कि ये कोई आम आदमी और गलती से यहां पर पहुंच गया, लेकिन उसे डर होता है कि जो बारूद उसने वहां पर बिछाया है वो वक्त से पहले ना फट जाए, क्योंकि जिन गाड़ियों में उस आदमी को लाया जा रहा होता है वो अभी भी उनके टारगेट से यानी कि उस स्पॉट से बहुत दूर होती है। तभी जेन दूरबीन से देखते कि वो आदमी अपनी गाड़ी से एक छोटी सी तोप निकालता है और वो उन गाड़ियों की तरफ चलाने वाला होता है। जेन समझ जाती है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये भी एजेंट है, लेकिन वो अभी भी जॉन को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो दूर होता है, और जेन उस पर गोली चला देती है। गोली लगने से जॉन गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। और अब जो तोप वो उन गाड़ियों की तरफ चलाने वाला होता है वो उस तरफ चलाता है जहां से गोली आई होती है, और जब वो उस तरफ तोप चलाता है तो एंजेलिना जोली यानी कि जेन का पूरा कैबिन उड़ जाता है, और जो जेन ने वहां पर बारूद की सुरंगी बिछाई होती है वो वक्त से पहले फट जाती है, और डीआईए को पता चल जाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो उस आदमी को लेकर वहां से वापस निकल जाते हैं, और इस वजह से इन दोनों का मिशन फेल हो जाता है। अब जब अगले दिन जेन ऑफिस जाती है तो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो वहां पर था, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, उस आदमी को ढूंढो और मार दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एजेंसी के बारे में किसी को भी पता चले और किसी को यह पता चले कि तुम हमारे लिए काम करती हो। जेन बोलती है ठीक है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि जॉन को भी उस स्पॉट से एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है जो कि जेन का होता है, और जब वो उस लैपटॉप की जांच करवाता है तो उसमें एक ऑफिस का एड्रेस मिलता है, और जब जॉन उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये जेन का ऑफिस है, और वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जेन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एक एजेंट है। वहीं दूसरी ओर जेन को भी एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसको देखने के बाद वो समझ जाती है कि जॉन है, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता तो उसे भी शक होता है।
अब ये दोनों रात को डिनर पे मिलते हैं और जेन जब रात को जॉन को ड्रिंक देती है तो उसे लगता है कि इसमें जहर है और वो उसे गमले में डाल देता है और ये बात जेन को पता चल जाती है। और ऐसी कई चीजें होती है उस डिनर के दौरान। और जब जॉन जेन को ड्रिंक देता है तो जानबूझ के बॉटल को गिरा देता है, लेकिन जेन उस बॉटल को पकड़ लेती है और फिर वो भी जानबूझ के उस बॉटल को गिरा देती है और वो बोलती है कि मैं इसे साफ करने के लिए कपड़ा लेके आती हूँ। और दोनों अपने अपने कमरे में भागते हैं और अब इन दोनों को यकीन हो चुका है कि हम दोनों एजेंट्स हैं और अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करते हैं। और जॉन अपनी गन निकाल लेता है, वो जेन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि जेन गाड़ी लेकर भाग गई है। वो उसका पीछा करता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जॉन से गलती से गोली चल जाती है और गोली गाड़ी के शीशे पे लगती है। जेन को लगता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है। जॉन उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है पर जेन गाड़ी नहीं रोकती। लेकिन जॉन जेन की चलती गाड़ी में चढ़ जाता है और बोलता है कि हमें बात करनी चाहिए। लेकिन तभी जेन चलती गाड़ी से कूद जाती है और जॉन चलती गाड़ी में आगे निकल जाता है, यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये दोनों ही सदमे में कि इनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं और इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में आज पता चला है कि ये दोनों एजेंट्स हैं। अब ये दोनों अपने अपने दोस्तों के घर में रात को सोते हैं। सुबह जेन अपने घर में वापस आती है और वो जॉन का सारा सामान लेकर चली जाती है। और जब जॉन को यह पता चलता है कि उसका सारा सामान जेन लेकर चली गई है तो वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन वो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा होता क्योंकि उसे पता है कि वो सीधे रास्ते से वहां तक पहुंच नहीं सकता। और जब जेन और उसकी टीम को यह पता चलता है कि जॉन यहां पर आने वाला है तो उनके सिस्टम में उनका जितना भी डेटा होता है वो सब को डिलीट करके वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसी जेन वहां से भागने वाली होती है जॉन वहां पे आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन जेन फिर भी नहीं रुकती, वो रस्सी के थ्रू वहां से निकल जाती है। जॉन चाहता तो उसको मार सकता था लेकिन वो उसे नहीं मारता। और जब जेन बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंच जाती है तो जॉन बोलता है कि तुम डरपोक हो और इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जॉन को जेन के ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उससे उसे पता चल जाता है कि जेन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और वो वहां पर पहुंच जाता है और जेन को पता चल जाता है। और जब जॉन लिफ्ट में होता है वो उसे बोलते हैं कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ नहीं तो मैं लिफ्ट को उड़ा दूंगी। लिफ्ट बहुत ऊपर होती है। जॉन बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जेन बोलती है कि मैं 5 गिनती गिनूंगी, अगर तुमने 5 गिनती के अंदर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं लिफ्ट को उड़ा दूंगी। वो 5 4 बोलती है। उसके बाद वो उससे बातें करने लगती है और तभी वो बोलती है कि अलविदा। और उनमें से उनकी एक साथी होती है, वो लिफ्ट को उड़ा देती है। हालांकि उसने रिवर्स काउंटिंग पूरी नहीं की, लेकिन जब जेन अलविदा बोलती है तो उसकी एक साथी को यह लगता है कि यह सिग्नल है लिफ्ट को उड़ाने का और वो लिफ्ट को उड़ा देती है और लिफ्ट बहुत जोर से नीचे आके गिरती है और एक धमाका होता है। जेन बोलती है कि तुमने क्या किया? वो कहती है कि तुमने कहा अलविदा और जेन भागती हुई उस तरफ जाती है जहां पे लिफ्ट गिरी होती है। और ये दिखाते हैं कि शाम को जेन एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर जॉन ने जेन को शादी के लिए प्रपोज किया था। और वो वाइन पी रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसका वाइन का गिलास लगभग खाली हो चुका होता है। तभी वहां पर कोई आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके गिलास में वाइन डालना शुरू करता है और वो समझ जाती है कि ये जॉन है। अब जॉन उसके सामने बैठ जाता है और जॉन और जेन डांस करना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी शादी नहीं चली, क्योंकि जेन को ऐसा लगता था कि इसे पता था कि मैं एजेंट हूं और ये मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। और जॉन को भी ऐसा लगता है कि इसे पता था कि मैं भी एजेंट हूं और ये मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि इनकी एजेंसीज ने इन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है दूसरे एजेंट को मारने के लिए। पर जेन वहां से जॉन को धोखा देकर भाग जाती है और वो सीधा अपने घर में जाती है, उसी घर में जहां पर जेन और जॉन साथ रहते थे। और इन दोनों के बीच में बहुत गोलाबारी होती है, बहुत हाथापाई होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जेन और जॉन एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। लेकिन तभी जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता और जेन भी इस बात से इमोशनल हो जाती है। और इन दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। और यहां पर इन दोनों के बीच में संभोग होता है। तभी इनका दरवाजा कोई नॉक करता है और बाहर देखते हैं कि पड़ोसी और पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि इनके घर से बहुत आवाजें आ रही होती है और पड़ोसियों को लगता है कि इनके घर में जरूर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो जॉन और जेन एक दूसरे के साथ होते हैं और वो ये दिखाते हैं कि हम दोनों कुछ कर रहे थे, यानी कि वो दोनों संभोग कर रहे थे। और ये देखने के बाद पड़ोसी हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब जेन और जॉन दोनों एक साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी एजेंसीज वाले इन दोनों पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि ये उन एजेंसीज के लिए काम करते हैं जो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ है। और इस हमले के दौरान इनके घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है
जिससे इनका पूरा घर तबाह हो जाता है। लेकिन ये दोनों बच जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। और जब ये गाड़ी में भाग रहे होते हैं तो जॉन जेन को बताता है कि मेरी एक शादी पहले भी हो चुकी है, वो मैंने नशे में कर ली थी। और इस बात से जेन को गुस्सा आता है। जेन उसे बताती है कि मैं भी अनाथ हूं। जॉन बोलता है तो कन्यादान करने कौन आया था? वो बोलती कि वो एक किराए का एक्टर था। और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर एडी होता है और ये जॉन का बहुत पुराना दोस्त होता है। और ये भी उसी एजेंसी में काम करता है जिसमें जॉन करता है। एडी उसे बताते हैं कि अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उन एजेंसीज के लिए काम करते हो जो एक दूसरे की दुश्मन है। और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस आदमी को हासिल करना होगा जो तुम दोनों का लास्ट मिशन था। और अब ये दोनों ये तय करते हैं कि वो उस आदमी को हासिल करेंगे। वो आदमी एक बिल्डिंग में होता है और जेन और जॉन दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़कर किडनैप कर अपने पास ले आते हैं। वो उस आदमी से पूछते कि बताओ हमारी कंपनी तुम्हें क्यों मारना चाहती थी। पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो उसे डराते हैं तो वो सब कुछ सच सच बता देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी कंपनीज मुझे नहीं तुम्हें मारना चाहती थी। उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों शादीशुदा हो और एक ही छत के नीचे रहते हो और तुम्हारी कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए जो तुम्हारा लास्ट मिशन था वो मुझे मारने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें मारने के लिए था। वो चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे को मार दो। इसके बाद जॉन उसकी बेल्ट चेक करता है और उसकी बेल्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि उन एजेंसीज को अब पता है कि जेन और जॉन कहां हैं। तभी वहां पर एजेंसी वाले आ जाते हैं और जॉन और जेन वहां से भागकर सामने एक स्टोर होता है वहां चले जाते हैं। और वहां पर बहुत सारे हथियार होते हैं और वो दोनों हथियार से लैस हो जाते हैं। तभी उनकी एजेंसीज के लोग उस स्टोर के अंदर आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत फायरिंग होती है और जेन और जॉन उन सबको मार देते हैं। इसके बाद कहानी वहीं पर आती है जहां से शुरू हुई थी। ये दोनों के दोनों मैरिज काउंसलर के सामने बैठे हुए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे से जितने भी झूठ बोले थे वो इन दोनों ने एक दूसरे को बता दिए। और इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी चल रही है। इन्होंने अपना घर भी बना लिया है। और जब फिल्म शुरू हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि तुम्हारे बीच में आखिरी संभोग कब हुआ था, तो उन्हें वो याद भी नहीं था। लेकिन अब जॉन अपने संभोग को 10 में से 10 नंबर देता है, यानी कि इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की एक और एंडिंग है, उसमें ये दिखाते हैं कि ये दोनों अब रोम चले गए हैं और इनका एक बच्चा भी है जो इन्हीं की तरह स्किलफुल है, यानी कि उसके अंदर भी वो सारी खूबियां हैं जो इन दोनों के अंदर हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।